बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, अगर हम दीपक की बात करें तो समझना होगा कि इसका महत्व क्या है और इसके पीछे की परंपरा क्या है, साइंस क्या है। हिंदू परंपरा में 5 तत्वों पर विशेष जोर दिया गया है। हम पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु सब में ईश्वर का अंश देखते हैं। इन 5 तत्वों से जीवन का निर्माण हुआ है और हर तत्व अपने आप में ईश्वर का अंश है। इन 5 तत्वों में अग्नि को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है, सबसे ज्यादा मूल्यवान माना जाता है। अग्नि के प्रतीक के रूप में दीपक को सबसे ज्यादा मूल्यवान और पवित्र हम मानते हैं। ये अग्नि तत्व की सूचना है और अग्नि तत्व सर्वाधिक पवित्र है, इस बात की भी सूचना है। दीपक का महत्व इतना ज्यादा है हमारी परंपरा में कि हम दीपों का एक पूरा पर्व मनाते हैं जिसको हम दीपावली कहते हैं। अगर हम इसका आध्यात्मिक पक्ष देखें तो हम ईश्वर को प्रकाश के रूप में मानते हैं। इसीलिए दीपक जला करके उसकी ज्योति के रूप में ईश्वर का ध्यान करते हैं। यानी जब हम पूजा में दीपक जलाते हैं, हम देवी की पूजा करते हो, हम देवता की पूजा करते हो, हम दीपक जलाते हैं क्योंकि उसकी ज्योति को हम ईश्वर मान करके उसका ध्यान करते हैं। दीपक जला करके पूजा करने से आपका मन एकाग्र होता है, आपका मन कॉन्सेंट्रेट होता है और एकाग्र मन से की गई प्रार्थना स्वीकार होती है, स्वीकृत होती है। अलग अलग मुखों के दीपक जला के, 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, हम अलग अलग मुखों के दीपक जला करके अपनी अलग अलग मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य बात समझने वाली है वो यही है कि दीपक की जो ज्योति है वो ईश्वर का प्रतीक है और जब हम उस ज्योति के संपर्क में आते हैं तो हम अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर पाते हैं। अगर हम एक मुखी दीपक की बात करें, जिस दीपक में केवल एक ज्योति होती है, केवल एक लौ होती है, उसे हम एक मुखी दीपक कहते हैं। सामान्य रूप से हर पूजा पाठ में और हर तरीके के मंत्र जप करने के पहले एक मुखी दीपक जलाया जाता है। इस दीपक में 2 बातियां होती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हुई, जिसमें से एक सिरा जो देवी देवता की तरफ होता है वो सिरा जलाया जाता है। इस तरह के दीपक को जलाकर कोई भी पूजा उपासना की जा सकती है, किसी भी तरह की साधना की जा सकती है। इस तरह के दीपक को अगर आप नियमित रूप से जलाते हैं तो ईश्वर की कृपा सरलता से मिल सकती है और सामान्यतः हर घर में शाम के समय जो पूजा होती है उसमें एक मुखी दीपक जलाया जाता है। कार्तिक के महीने में रोज शाम को पूजा स्थान पर एक मुखी दीपक अगर आप जलाएं और एक मुखी दीपक जला करके अगर आप प्रार्थना करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कार्तिक के महीने में दीपक जलाने का विशेष महत्व है, तो अगर आप रोज शाम को एक मुखी दीपक जला करके कोई विशेष प्रार्थना करते हैं, कोई विशेष आराधना करते हैं, तो उससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और उससे आपको निश्चित रूप से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सहायता मिलेगी। एक मुखी दीपक सामान्य दीपक है, हर घर में जलता है, पूजा के दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो दीपक आता है वो थोड़ा विशिष्ट दीपक है, विशेष दीपक है। इसको कहते हैं 2 मुखी दीपक।
सामान्य रूप से दो मुखी दीपक घरों में या पूजा में नहीं जलाया जाता। इस दीपक का विशेष प्रयोग होता है स्वास्थ्य के लिए और आयु की रक्षा के लिए। स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए और आयु रक्षा के लिए दो मुखी दीपक का प्रयोग होता है। इस तरह के दीपक में दो बातियां होती हैं जिसमें दो सिरे जलाए जाते हैं। एक सिरा देवी देवता की तरफ वाला जलाते हैं और एक सिरा अपनी तरफ वाला जला देते हैं। कार्तिक में भगवान शिव के सामने दो मुखी दीपक जलाना चाहिए। शाम के समय एक सिरा भगवान शिव की तरफ होगा जो जलता होगा और एक सिरा अपनी तरफ होगा जो जलता होगा। इस दो मुखी दीपक को भगवान शिव के सामने जला करके अगर आप प्रार्थना करें, अगर आप उपासना करें तो आयु और स्वास्थ्य की समस्याओं से आपकी रक्षा होगी। ध्यान रखिए कि यह दीपक घी का होना चाहिए। यह दीपक तिल के तेल का नहीं होगा, यह दीपक घी का ही होगा और भगवान शिव के सामने कार्तिक के महीने में जलाया जाएगा। अगर आप कार्तिक में अधिक से अधिक दिन ये दीपक जला करके प्रार्थना करते हैं तो इससे आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपके आयु की रक्षा होगी।